दोस्तों, क्या आप जानते हो कि क्यों अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी? तो चलिए आज की वीडियो में आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं। तो ये कथा उस समय की है जब जंग में जीत हासिल करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और कुछ दिनों बाद ही कृष्णा के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। तो तभी कृष्णा ने कहने पर अश्वा को खुला छोड़ दिया और अश्वा जहाँ जहाँ जाता अर्जुन उसी के पीछे वहां जाता था। फिर वहीं अश्वा बहुत राज्यों से गुजरा और कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन के आगे ऐसे ही हार स्वीकार कर ली और वे राज्य हस्तिनापुर के अंदर आ गए। और कुछ राजाओं ने हार नहीं मानी तो उन्हें अर्जुन ने युद्ध करके हरा दिया। फिर एक दिन वे अश्वा मणिपुर पहुंचे जहाँ के राजा अर्जुन और चित्रांगना का पुत्र बब्रुवाहन थे। अपने पिता की आने की खुशी में बब्रुवाहन उनसे मिलने और उनका स्वागत करने गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बोला कि वे उस वक्त बब्रुवाहन के पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के विशेषज्ञ हैं और उन्हें इस वक्त अर्जुन से युद्ध करना चाहिए। उस वक्त अर्जुन की दूसरी पत्नी भी वहां आ गई और उसने बब्रुवाहन को अर्जुन से युद्ध करने को कहा। उन्होंने बब्रुवाहन को कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। ये सुनकर बब्रुवाहन युद्ध की तैयारी में लग गए और कुछ समय में ये युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध काफी दिनों तक चला बट उसका कोई प्रमाण नहीं निकला। फिर बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिया बाण से अर्जुन पर वार किया और उस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर हस्तिनापुर की सेना शांत हो गई क्योंकि पहले बब्रुवाहन ने भीम को भी ऐसे ही पराजित किया था। अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनते ही भगवान कृष्ण और अर्जुन की माता कुंती दोनों ही मणिपुर से निकल गए। अर्जुन को जमीन पर पड़े देख कृष्ण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे गंगा देवी अर्जुन को देखकर हंसने लगी। कुंती जैसे ही अपने बेटे के शरीर के पास पहुंची तो वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उस समय गंगा देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने कुंती को बोला कि तुम बेकार में दुखी हो रही हो, तुम्हारे बेटे को तो उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा बेटा भीष्म भी मेरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय में मैं भी बहुत दुखी हुई थी, तो आज अगर अर्जुन के बेटे ने ही अर्जुन का वध कर दिया तो इसमें गलत क्या है? ये जानकर मेरे को तो संतुष्टि मिली है, क्योंकि बब्रुवाहन को जो कामाख्या देवी से दिव्य बाण मिला था वो मैंने ही उसे दिया था अर्जुन के वध के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। ये सुनकर कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा को समझाने लगे कि आप एक माँ से बदला लेना चाहती हैं या अर्जुन से। फिर उन्होंने सच बताया कि भीष्म पितामह ने खुद उनके वध के लिए अर्जुन को कहा था, क्योंकि उनके जीते जी पांडव कभी वो युद्ध नहीं जीत पाते। ये सुनकर देवी गंगा बड़ी परेशान हो गई और सब कुछ ठीक करने के लिए कृष्ण को कहने लगी। देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली कृष्ण के कहने पर और कृष्ण को अर्जुन का सर धड़ से वापस जोड़ने के तरीके बताया। फिर उसी तरीके से अर्जुन फिर से जीवित हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं चलती हूँ और मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।